एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। चलो सब हल्ला मचाओ, मिलके कुछ सीखें, जल्दी आओ। ब्लिपी। मुझे समुद्र किनारे पर घूमना बहुत पसंद है। वाह, उड़ने वाली मछली। मैं सोचता हूँ कि आखिर समुद्र के नीचे है क्या। ये अच्छा आइडिया है टैब। हम समुद्र के नीचे जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे बत्तख के पैर और एक प्रोपेलर की जरूरत होगी। बत्तख के पैर, प्रोपेलर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वाह, ये यहाँ नीचे एक अलग ही दुनिया है। क्या यह किसी तरह के पानी के नीचे का जंगल है? बिल्कुल, ये एक जंगल है। यहाँ आपका स्वागत है। मेरा नाम है जेरी, जेरी द जेलीफिश। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब है। हम यहाँ समुद्र के बारे में जानने आए हैं। अरे हाँ, यहाँ बहुत कुछ है। समुद्र एक आश्चर्य से भरी दुनिया है। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता चलूंगा। ठीक है, शुक्रिया जेरी। पहला पड़ाव हमारे कैल्प का जंगल। यह कैल्प कम से कम 150 फीट तक बढ़ सकता है। वाह, ये कितना लंबा है। अरे हाँ, लेकिन कभी कभी यहाँ के आसपास का पानी कैल्प को इधर उधर बहा देता है। कैल्प, कैल्प। ओह नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये अच्छा आइडिया है टैब। आओ हमारे टर्बो बूस्टर का इस्तेमाल करें। ओह अच्छा, जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। अब आगे बढ़ते हैं। वाह, वो मछली नीले रंग की है और उसकी नाक भी लंबी है। वो एक नीली मार्लिन है। वो अपना भोजन ढूंढने और पकड़ने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करती है। वो तेज है। ओह नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ टैब, यहाँ अंधेरा है। हम कहाँ हैं जेरी? जेरी! ब्लिपी, क्या तुम वहाँ हो? अरे नहीं, रुको। वाह! मैंने एक क्रेवेल को डरा दिया और उसने तुम्हें अपने ब्लो होल से निकाल दिया। ऐसा कभी नहीं होता। हमें वहाँ से निकालने के लिए शुक्रिया जेरी। ओह, तुम चमक रहे हो। मैंने कहा था ना कि सागर बहुत अलग चीजों से भरा हुआ है। हे देखो, वो तुम्हारे दोस्त हैं। हेलो दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। समुद्र के नीचे क्या है? एक कैल्प का जंगल, ब्लू मार्लिन, विशाल व्हेल और जेलीफिश है जो चमक उठती है। उत्तर अपलोड करो टैब। और हम केवल चैप्टर 1 पर है। चैप्टर 2 में एक ऑक्टोपस और एक शार्क और एक समुद्री कछुआ और एक टूना भी है। बाय जेरी। एक ऊदबिलाव, एक समुद्री घोड़ा और एक झींगा मछली और एक स्ट्रिंगरे भी है। अच्छा चलो, अब पिकनिक करते हैं। देखो कितनी सारी चींटियां हैं टैब्स, और वो सब एक साथ में चल रही है टैब्स। मुझे जानना है कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। अच्छा आइडिया है टैब्स। हम चींटी के साइज जितने श्रिंक होकर ये जान लेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए स्पाइडर लेग्स। स्पाइडर लेग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। नमस्ते, स्वागत है। मैं अनीता हूँ और ये शानदार चींटियों का मेरा ग्रुप है। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है टैब्स। अनीता, हम ये जानने आए हैं कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। हमारी लाइन में आ जाओ और खुद जान जाओ। हम घर पर दलिया बनाने के लिए सामान लेने जा रहे हैं। वाह अनीता, बहुत मजा आएगा। वो तो है। अरे वाह मिरेबल, इतनी स्वादिष्ट दिखने वाली चीज कहाँ से लाए हो तुम? जरा हमें भी बता दो। जानकारी देने के लिए ढेर सारा थैंक्स मिरेबल। हम चींटियां अपने एंटेना से एक दूसरे को जानकारियां देते हैं। चलो आ जाओ।
पक्षी। हेलो हेलो अनीता। हेलो, हम यहाँ हैं इसी रास्ते पर मेरे दोस्त। ये रास्ता है? दिख ही नहीं रहा है। दिखता नहीं है क्योंकि ये खुशबू से बना है। जब हम चलते हैं तो एक खुशबू छोड़ते हैं और पीछे आने वाली चींटियाँ अपने एंटीना की मदद से उसे सूंघ लेती हैं। तो चींटियों के पास नाक के बजाय एंटीना होता है क्या? अरे तुम्हारे एंटीना हिल रहे हैं। सही कहा, मेरे एंटीना हिल रहे हैं क्योंकि उन्हें इस तरफ कुछ स्वादिष्ट खाना दिख रहा है। ध्यान से आओ, सड़क ऊबड़-खाबड़ है। अरे अनीता तो हमें हमारे पिकनिक ब्लैंकेट पर ही ले आई। क्या बात है। चींटियों, खाने पर टूट पड़ो। याद रखना, साथ मिलके हर सपना पूरा कर सकते हैं। अंगूर अच्छे हैं, अखरोट हेल्दी हैं, चीज और क्रैकर्स लजीज, मजा आ रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि चींटियां ये सब कुछ उठा सकती है। ये सच है, हम चींटियां अपने भार से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब सब उसी रास्ते पर चलते हुए वापस घर चलो। बिल्कुल जैसे कदम कदम बढ़ाए जा। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं। चींटियां एक लाइन में चलती हैं क्योंकि आगे वाली चींटी अपने पीछे खुशबू की लकीर छोड़ती जाती है, जिसे पीछे वाली चींटियां फॉलो करती हैं। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय अनीता, तुम लोगों के साथ कदम ताल करना अच्छा लगा। बाय बाय ब्लिपी। सही कहा डीबो, पेड़ों के लगभग सारे पत्ते झड़ गए हैं। इसका मतलब सर्दियां आ रही हैं। वो बड़ा सा भालू, लगता है कि ये हाइबरनेट करने के लिए तैयार है। सर्दियों में भालू सुस्त हो जाते हैं और आराम करते हैं, जैसे खूब सारी लंबी झपकियां। मुझे जानना है कि भालू हाइबरनेशन की तैयारी कैसे करते हैं। मुझे जरूरत है एक्सकेवेटर आर्म की। एक्सकेवेटर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। तुम्हारे हुला हुप मूव्स भी अच्छे हैं। मैं बेला द बेयर हूँ। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हमें जानना है कि भालू हाइबरनेशन की तैयारी कैसे करते हैं। उसका टाइम आ गया क्या? सर्दियाँ आ रही हैं। ओह नहीं, मैंने इन गर्मियों में बहुत मस्ती की तो तैयारी करना भूल ही गई। अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हे, मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर। थैंक्स ब्लिपी। मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है। मुझे खूब सारा हेल्दी फूड खाना है और वो भी जल्दी। ताकि मैं गर्म रहने के लिए बॉडी में फैट और फट जमा कर सकूं। मछली खाना मुझे बहुत पसंद है। वाओ! ओह, भूल गई। खाना है। शुक्रिया ब्लिपी। मुझे बेरीज भी खूब सारी खानी चाहिए। बेला, तुम्हें तो ढेर सारी बेरीज खानी थी ना? अरे हाँ, भूल गई। शुक्रिया डीबो। ओह ठीक है, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। पर अब सबसे मुश्किल काम, जमीन खोदकर खाने के लिए रूट्स निकालनी होंगी। मैं ये काम जल्दी करने में मदद कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया ब्लिपी। अब जरा हट जाओ प्लीज। अब स्वादिष्ट है। ओह, खुद को गर्म रखने के लिए एक और चीज चाहिए। वो क्या है? अपनी गुफा गर्म रखने के लिए एक्स्ट्रा लेयर लगानी है। पाइन नीडल्स, ये हम भालुओं के लिए गरम कंबल की तरह है। ओहो, शुक्रिया, बहुत आरामदायक लग रहा है।
मैं हाइबरनेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और तुम्हारी मदद के बिना मैं ये एक दिन में नहीं कर सकती थी। हमने सब काम टाइम से ही कर लिया है। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए शुक्रिया बेला। भालू हाइबरनेशन की तैयारी के लिए स्वादिष्ट और खूब सारा हेल्दी खाना खाते हैं और सर्दियों में आराम से रहने के लिए गुफा को गर्म कर लेते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। अब आराम से सो जाओ बेला। बाय ब्लिपी। ओह, गर्मियाँ आने तक मेरे हुला हुप का ध्यान रखना डीबो। सही कहा डीबो। स्नो ने तो ब्लिपी मोबाइल को जाम करके रख दिया है। मैं सोच रहा हूँ हम यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे। ओहो! हाँ? अरे देखो! ओहो ये! मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। मेरे पास बड़ा आम और खूब बड़ी बूम, जो साफ करूँ स्नो तो होगी धूम। मुझसे बर्फ को है डर, स्नोई एक्सकवेटर। मेरे पास है बकेट, बर्फ उठाऊं झट से, खाली कर दूं सड़कें तो बच्चे खेलें। बर्फ गिराऊं भर भर के, स्नोई एक्सकवेटर। क्या खबर है तुम्हें, काम करूं मैं रात में, मेरी तेज नजर लाइट से देखूं जिधर। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। हाँ सही कहा डीबो। ऊपर आकर खेलने में सच में मजा आएगा। और हम चले। 3, 2, 1 वूहू! वाओ! 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 ये! वाओ! कितना मजा आ रहा है डीबो। मेरे वर्कर्स बैठे जहाँ कुसे कहते हैं कैप, मुझ में है कई गुण पर नहीं कोई है। मैं लगाता बर्फ का ढेर, स्नोई एक्सकवेटर। देखो देखो काम करूँ सारा दिन, क्या तुम कभी सोते हो? कुछ नहीं करता मैं काम के बिन। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। तुम्हारा गिटार सही काम नहीं कर रहा है डीबो। मुझे जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। तुमने सही कहा डीबो। चलो चल के पता लगाए। मुझे विंग्स की जरूरत है। Wing confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो।
श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबिल एडवेंचर के लिए तैयार है। रॉक एंड रोल! सुनकर बहुत मजा आया, शुक्रिया। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। मैं पिकी हूँ। हमें जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। हमें दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर मैं खुद गिटार नहीं बजा सकता। इसे सही से बजाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। ठीक है। जब मैं किसी तार को छेड़ता हूँ तो वो बहुत तेजी से आगे पीछे होता है, जिससे सुर बजता है। ओ, हाँ सही कहा डीबो। मेरा तार तुम्हारे तार से ज्यादा मोटा है। तुमसे बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा ना? तार जितनी तेजी से आगे पीछे होता है, सुर उतना ही ऊंचा होता है। गिटार पर सुर बदलते कैसे हो? उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हे डीबो, क्या तुम गिटार के आखिरी सिरे तक चलते जाओगे? हाँ। अब फिर से मेरी तरफ आ जाओ। सोलो। अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि सुर कैसे बदलते हैं। पर गिटार की बॉडी इतनी बड़ी क्यों होती है? इसका ये हिस्सा आवाज को बढ़ाता है। शुक्रिया। हे, इधर आके साउंड बोर्ड पर खड़े हो जाओ। अरे, अब हम लोग भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब मैं तार छेड़ता हूँ तो गिटार की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है और वहाँ बना हुआ साउंड होल आवाज को बहुत तेज कर देता है, वैसे ही जैसे चिल्लाते समय मुंह को हाथ से ढकने पर होता है। हेलो। वो, मैंने कितना तेज चिल्लाया। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कर ली। अब वक्त है जैमिंग का। 1 2 3 4। थैंक यू। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि गिटार कैसे बजता है। गिटार बजता है जब इसके तार वाइब्रेट होकर आवाज करते हैं। ये आवाज और तेज हो जाती है जब इसकी खोखली बॉडी भी वाइब्रेट करती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय पिकी। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। हमेशा गाते और बजाते रहो। वो, कितने सारे जुगनू चमक रहे हैं। 1 2 3 1 2 3। ओह, मुझे गिनती करना पसंद है। तुम्हें नहीं है डीबो? अरे वापस यहाँ आ जाओ बुद्धू। हाथ में क्या पकड़ा है डीबो? मुझे जानना है जुगनू आखिर चमकते क्यों हैं? मुझे विंग्स की जरूरत है। Wing confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबिल एडवेंचर के लिए तैयार है। उनके फ्लैशिंग पैटर्न्स को तो देखो। ये शायद कोई काउंटिंग गेम है। 1 2 3 1 2 3। हे, मैं ब्लिपी हूँ। मुझे जानना है कि तुम जुगनू चमकती क्यों हो। हे, मैं फमीशा हूँ और तुम हम जुगनुओं के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी खासियत है सिर्फ ये ब्लिंक। 1 2 3 1 2 3। अच्छा तुम भी। चलो अब मेरे साथ करना। डीबो। तुम्हारा स्टाइल पसंद आया डीबो। टक टक टक
डू 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 पापा। मैंने ऐसे मूव्स कभी नहीं देखे। 1 2 3 1 2 3। जुगनू ब्लिंक करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे जुगनुओं की स्टाइल पसंद आती है और जब ऐसी स्टाइल हो तो मैं रुक नहीं पाती। सब लोग रुक जाओ। ओह नो! यहाँ से जाओ फ्रॉगी बॉय। फेलिशिया ने हमें बचा लिया। हाँ, ये अच्छा तरीका है। जुगनू तब भी चमकते हैं जब आसपास खतरा होता है। ओह, तो ये शिकारियों को दूर रखने का वार्निंग सिग्नल भी है। हाँ। नहीं, स्टाइल पसंद नहीं आया। ये ठीक है पर नहीं। हे ब्लिपी, मेरे जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाला जुगनू ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तुम्हारा मतलब काउंटिंग गेम वाला? हाँ, तुम्हें मेरा फ्लैश पैटर्न याद है? 1 2 3 1 2 3। ऐसे ही। तुम्हारा मैच मिल गया। हाँ, ये मेरा स्टाइल है। बहुत ही मजेदार एडवेंचर था और मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर जुगनू चमकते क्यों हैं? जुगनू शिकारी जानवरों को दूर रखने के लिए चमकते हैं और अपने जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाले जुगनुओं को ढूंढने के लिए भी चमकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। मदद के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय फेलिशिया। 1 2 3 1 2 3।